ओम नमः शिवाय। बसंत ज्ञान सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जो भी महादेव के भक्त हैं, आज इस कथा को पूरी सुने। एक ऐसा भक्त महादेव का, जो महादेव को डांट भी सकता था, महादेव के ऊपर पूरा अपना अधिकार रखता था। आज हम ऐसे भक्त की कथा। लकुलेश शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह इतने महान थे कि अपने आराध्य देव को बिना डरे डांट भी सकते थे और प्रेम भी कर सकते थे। यदि आप शिव में हैं तो वह एक मित्र, पिता और भाई की तरह सब कुछ स्वीकार करेंगे। लकुलेश सदियों से तपस्या कर रहे थे। उन्हें शिव के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनके लिए शिव ब्रह्मचारी ही थे। अपनी तपस्या के जागने के बाद लकुलेश एक महल में गए, जहां लोग शिव की प्रार्थना कर रहे थे। चूंकि उनके पास सदियों से भोजन नहीं था, इसलिए महल के राजा ने उन्हें खाने के लिए प्रार्थना का प्रसाद दिया। लकुलेश ने अपना भोजन लिया और शिव की मूर्ति के पास गया। उसने पार्वती की मूर्ति को महादेव से अलग कर दिया और उन्हें खिलाने की कोशिश की। जब मूर्ति ने खाना नहीं खाया तो वह उसे डांटने लगा। लकुलेश ने कहा, खाओ मेरे शिव, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनने के बाद लोग उग्र हो गए और उसे पीटना शुरू कर दिया। शिव ने ऋषि भोला का रूप धारण किया और लकुलेश को बचाया। उसने खुद को लकुलेश का अनुयायी बताया और राजा से एक महान भक्त को पीटना बंद करने को कहा। राजा ने कहा, लकुलेश पागल है। उसने शिव की मूर्ति को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन भोला ने इसे शुद्ध भक्ति का कार्य बताया। वहीं लकुलेश ने दोबारा मूर्ति को खिलाने की कोशिश की और इस बार उसने खा लिया। राजा को बहुत दुख हुआ और लकुलेश को सम्मान पूर्वक विदा किया। भोला ने मानसरोवर जल देकर उनकी मदद की। इसके बाद लकुलेश शिव से मिलने कैलाश गए। महादेव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया और गंगा और चंद्रमा को अपने शिखर से अलग कर दिया, क्योंकि लकुलेश को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब लकुलेश ने पार्वती, गणेश और कार्तिकों को देखा तो वह उनका विरोध करने लगा। शिव ने उन्हें पार्वती और उनके परिवार के बारे में बताया। लकुलेश ने समझने से इनकार कर दिया। उनके लिए शिव ब्रह्मचारी थे और वे पारिवारिक व्यक्ति नहीं हो सकते थे। निराश लकुलेश ने वास्तविक शिव की तलाश में कैलाश छोड़ दिया। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने खुद को मारने की कोशिश की। लकुलेश के लिए समय चक्र बदलना। अपने प्रिय भक्त को बचाने के लिए शिव को समय चक्र को उल्टते चले गए। इस तरह शिव सती के उस समय को वापस ला देंगे जब लकुलेश तपस्या में चले गए थे। शिव एक बार फिर सती की घटना के अत्यधिक दर्द को सहन करने के लिए तैयार थे। नारायण ने शिव को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चाहते थे कि लकुलेश किसी भी कीमत पर खुश रहे और इसलिए उन्होंने समय को उल्टने के लिए अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती ने भैरवी रूप धारण किया, जो आदि शक्ति की शक्तियों का मुख्य केंद्र है। उसने शिव से लकुलेश को एक बार समझाने की अनुमति मांगी। शिव सहमत हो गए। देवी भैरवी लकुलेश को उस गुफा में ले गई जहां शिव तपस्या कर रहे थे और उन्हें खोपड़ी का हार दिखाया। शिव ने तपस्या भंग की और लकुलेश को ज्ञान दिया। मैं तुम्हारा शिव हूँ। जिस तरह तुम मुझे देखते हो, मैं नारायण का शिव हूँ। जिस तरह से वह
मुझे देखते हैं जिस तरह से कोई मुझे देखता है, मैं उससे अलग हूँ। आप किसी और के शिव को नष्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब कुछ नहीं होगा तब भी मैं रहूँगा। मैं हूँ जो है, जो नहीं है वही मैं हूँ। आप मुझे परिभाषित नहीं कर सकते, आप मुझे सीमित नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। प्रकृति का नियम है बदलना, और मैं भी बदलता हूँ, लेकिन मैं नहीं बदलता, मैं शिव हूँ। तब शिव ने उन्हें समय श्रृंखला का रहस्य बताया। इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वह ब्रह्मचारी कैसे बने, तपस्या के दौरान वह किसकी खोपड़ी का हार पहनते हैं, सती और फिर पार्वती से उनका विवाह कैसे हुआ, और पूर्ण शिव शक्ति के बिना कैसे अधूरे हैं। लकुलेश को पूरी सच्चाई पूरी तरह पता चल गई। शिव वही हैं जो कोई भी देखता है। उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और वे अपने शेष जीवन के लिए तपस्या करने चले गए। महादेव ने भारी मन से अपने प्रिय भक्त को विदा किया। तो दोस्तों, ये थी शिव भक्त लकुलेश की कथा। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।